नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आप हज़रात के सामने ज़िलहज्जा के पहले अशरा के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 ज़िलक़ादा 1443 हिजरी है। अनकरीब ज़िलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है और कुरान और हदीस में ज़िलहज्जा के पहले अशरे के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, फजर की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त और ताक की कसम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात करीमा में 10 रातों की कसम उठाई है और अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम उठाएं उसकी अज़मत और फजीलत की दलील होती है। जब अल्लाह ताला ने ज़िलहज्जा की 10 रातों की कसम उठाई है तो इस बात की दलील है कि अल्लाह के नज़दीक बड़ी अज़मत वाली, इज़्ज़त वाली, एहतराम वाली हैं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 रातों की, ज़िलहज्जा के पहले अशरा की 10 रातों की कुरान मुक़द्दस में कसम उठाई है। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा के पहले अशरे की 10 रातें मुराद हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को नेक अमल अशरा ज़िलहज्जा के दिनों में जितने महबूब और प्यारे हैं, इतना किसी दिन के आमाल भी महबूब नहीं हैं। अशरा ज़िलहज्जा के आमाल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा आमाल है। हर मुसलमान चाहता है कि मेरा अमल अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। तो उसको चाहिए कि अशरा ज़िलहज्जा में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें ताकि हमारे आमाल अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं, अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाएं। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला को इबादत के लिए अशरा ज़िलहज्जा के 10 दिन सबसे ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक इबादत के लिए सबसे अफजल दिन, सबसे अफजल अय्याम ज़िलहज्जा के पहले अशरा के अय्याम हैं और ज़िलहज्जा के पहले अशरे के एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब है और इस अशरा ज़िलहज्जा की एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर सवाब है। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी रहमत फरमाई है, एहसान फरमाया है कि अशरा ज़िलहज्जा के हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब और हर रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर सवाब है। इसलिए हमें ज़िलहज्जा के दिन में भी और रात में भी ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और हदीस पाक है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے۔ جب قربانی کر لے تو قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال کٹوائے اور ناخن کٹوائے۔ فقہاء حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کوئی عمل کر لے تو بہت بڑا ثواب ہے، عمل نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی نسبت ہے کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ میں حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے کہ جس طرح حاجی حضرات احرام باندھنے کے بعد اپنے بال نہیں کٹوا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، قربانی کرنے کے بعد وہ حجامت بنوا سکتے ہیں، ناخن کٹوا سکتے ہیں، اور احرام کی حالت میں قربانی کرنے سے پہلے وہ نہ حجامت بنواتے ہیں، نہ بال کٹواتے ہیں، نہ ناخن کٹواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جہاں کہیں سے کوئی مسلمان حجاج کرام کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرے گا اور اس عشرہ میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی سے پہلے حجامت نہیں کروائے گا، ناخن نہیں کٹوائے گا، تو اس کو حجاج کرام کے ساتھ یہ مشابہت ہو جائے گی، اور اس مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس طرح حجاج کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہے ہیں ان کا کچھ حصہ مشابہت کرنے والوں کو بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ تو اس لیے جن حضرات کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت بنوا لیں، صفائی کر لیں، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں، اور قربانی کرنے کے بعد حجامت بنوا لیں اور ناخن کٹوا لیں۔ یہ عمل مستحب ہے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے، جو قربانی کا ارادہ نہیں کرتے، جن کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کے لیے مستحب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔